उजाला न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजनी भारती। मैं हाजिर हूं कुछ खास खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुरादाबाद जनपद के मूडापांडे ब्लॉक के सभागार में बीएलओ की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बीएलओ को अपर जिला मजिस्ट्रेट राज बहादुर सिंह द्वारा संबोधित किया गया तथा बताया गया कि मतदान सूची का कार्य 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच रहेगा तथा कुछ विशेष दिवस भी रहेंगे। 1 नवंबर को वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। कोई भी व्यक्ति उस वोटर लिस्ट को चेक कर सकता है कि उसका नाम उस वोटर लिस्ट में है या नहीं। प्रत्येक रविवार विशेष दिवस रहेगा, जिसमें बीएलओ व सुपरवाइजर अपने अपने क्षेत्र में जाकर कार्य करेंगे कि जिस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में सम्मिलित होना है। बीएलओ व सुपरवाइजर वोटर लिस्ट के कार्य को पूरा करेंगे। महिलाओं और लड़कियों के लिए खास एहतियात दी गई है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में जरूर होना चाहिए। चुनाव का कार्य पूरे तरीके से तभी पूर्ण होगा जब सभी के नाम वोटर लिस्ट में होंगे। मीटिंग में मूडापांडे विकास खंड के एडीओ एसबी भूपेंद्र सिंह व कृषि सहायक विकास अधिकारी पवन कुमार भी उपस्थित रहे। इसमें आपके परिशिष्ट है 5 भागों में ये है जो समान रूप से हमें टच करना है। पहले भाग में जब वो वोट बनाने के लिए आता है तो ये लिखता है फला भाग संख्या में आपका मेरा नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। सेकंड पार्ट होता है आपका वो जहां पे उसके परिवारजन के अन्य के वोट शामिल हैं, जिसमें आपके अन्य परिवार आपका पिता के स्थान पर पति के रूप में छप जाता है, तो बड़ी एक हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। तो ऐसी चीजों में आपके लिए ये भी देखना है कि संबंधों के अंतर्गत खासतौर से पत्नी है, पता चला उसके रूप में पत्नी के रूप में है, पिता के रूप में उसके पति का नाम दर्ज हो गया। तो ये ऐसी जो प्रॉब्लम्स है इनको सॉर्ट आउट करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। ठीक है। दूसरी बात तीसरी तरह का है धारा में 8A का मीन्स ये है कि एक क्षेत्र से जाकर दूसरे क्षेत्र में उसी विधानसभा क्षेत्र में यदि कोई आपका दूसरी जगह रहने लगा है, एक मोहल्ले से लेकर दूसरे मोहल्ले में रहने लगा है जिसकी भाग संख्या डिफरेंट है, ऐसी जगह में आपका उस व्यक्ति का नाम 8A के माध्यम से भरा जाएगा। नहीं तो एक बार आपको फॉर्म 6 भरना पड़ेगा, साथ में फॉर्म 7 भरना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे वोटर्स के लिए 8A के माध्यम से एक भाग से दूसरे अनुभाग भाग में आपका वोट का स्थानांतरण किया जाता है। मात्र इतनी बात है। तो 17 प्रकार से व्यक्ति वोट डालता है। अब सीधी सुन लीजिए बात। जो 17 प्रकार का प्रयोग वोटर डालने के लिए अन्यथा फोटो पहचान पत्र के अलावा आता है, वो सभी प्रकार के साधन आप यूज कर सकते हैं एज ए साक्ष्य के रूप में। ठीक है। किसी प्रकार का दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी नए वोटर जो आपका बालिग के रूप में है या 24, 25 या 40 या 45 साल के एज का ग्रुप का है, उस पर विशेष आपको ध्यान रखना है। वो सर्वप्रथम ये देखेंगे क्या उसने घोषणा पत्र में ये लिखा है कि पूर्व में इस भाग संख्या में मेरा नाम वोटर लिस्ट में है था और उस स्थान पे मेरा काट दिया जाए और इस स्थान पे मेरा वोट बढ़ा दिया जाए। ये घोषणा में उसके अनिवार्य रूप से आएगा कि क्या उसका दूसरी जगह अमाउंट जहां दिखा रखा है उस जगह से वोट काटने को में तरीके यही है कि मेन रूप से तो ये है कि यदि कोई बच्चा पढ़ा हुआ है तो उसका जो भी शैक्षिक संस्थान है या शिक्षा के अंदर कक्षा 5 लिया है, कक्षा 8 लिया है या कक्षा 10 लिया है, जहां पे उसका आयु लिखी हुई है वो महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपका दूसरे नंबर पे है आपका आधार कार्ड या अन्य कोई ऐसा तथ्य जिसके आधार पे वो बालिग सिद्ध होता हो। नए वोटर में जहां से 18 संवर्ग का है तो कोशिश करिए कि उसके पास कोई ना कोई आयु का साक्ष्य हो, और यदि वो 20 वर्ष से समान रूप से देखने में आता है तो अन्य प्रकार के साधन का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि आधार कार्ड है, जैसे कि आपका उसका राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस। भाग संख्या में मेरे भाई का रिश्तेदार का वोट शामिल होता है तब उसका फॉर्म आपका परिशिष्ट आपका वो द्वितीय है। तीसरा परिशिष्ट है आपका उसका शपथ देगा हर व्यक्ति के। यदि कोई आवेदन करता है तो उसके स्वयं के हस्ताक्षर या अथवा उसके अंगूठा निशानी होनी चाहिए, जिसको वेरीफाई आपका आप करेंगे। यदि अंगूठा निशानी कोई आता है तो उसका अंगूठा आपके सम्मुख लगाया गया, इसका वेरिफिकेशन आप करेंगे, नहीं तो आपके हस्ताक्षर सहित आपके पास आएगा। आयु का सीधा बेसिक से की बात करें और सिर्फ वोटर यहाँ पे नहीं है, आपको सिंपल रूप से 6 मतलब किसी नाम का निर्वाचक नियमावली में नाम शामिल करना। 7 का मतलब होता है अपमार्जन, डिलीशन, मतलब आपका इस वोटर लिस्ट से नाम जो व्यक्ति का 4 कारण हो सकते हैं। वोट आपके 4 तरीके से कटेगी।
व्यक्ति मर गया हो, शादी हो गई हो, अन्य क्षेत्र में जो स्त्री है उसकी शादी दूसरी जगह चले गए हो। 2, तीसरा बात ये है कि यदि वो स्थायी रूप से उस क्षेत्र को छोड़ के चला गया हो। और चौथा, बड़ा रेयर चीज होती है, कोई आपका दिवालिया घोषित हो गया हो, पागल हो, जड़ हो, इस तरह का व्यक्ति का नाम, ये व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। 8 में आपका बताया गया है जो आपका करेक्शन है, जिसमें आपका नाम में कोई भिन्नता है, पिता के नाम में रिश्ते में कोई भिन्नता है, बहुत सी जगह इस तरीके का खासतौर से ध्यान रखिएगा कि खासतौर से जहाँ पे किसी बेटी का। मेरा नाम विकास रघुवंशी है और 29 कुंदर की विधानसभा का मैं BLO हूँ। मेरी भाग संख्या 175 है और जहाँ मुझे BLO का कार्य मिला हुआ है उस ग्राम पंचायत का नाम है परशुराबादी। आज ACM साहब ने ये जो मीटिंग ली है उसमें फार्म 6 से संबंधित प्रविष्टियाँ, फार्म 7 से संबंधित प्रविष्टियाँ और फार्म 8 से संबंधित प्रविष्टियों के बारे में बताया कि किस तरीके से इन्हें भरना है और किस तरीके से ये मतलब क्रमबद्ध तरीके से ये जो है भरे जाएंगे। बाकी और इसमें कोई विशेष बात ऐसी नहीं थी जो पुराने BLO में सभी जानते हैं, केवल नए के लिए मीटिंग थी ये। कल भी हमारी SDM साहब ने मीटिंग ली थी तहसील में, परसों सहायक अभियंता थे उन्होंने ली थी, आज ACM साहब ने ली है। बस आज की मीटिंग में बाकी और कुछ विशेष वैसा नहीं था। नमस्कार, मैं मुरादाबाद उजाला से कुलदीप सिंह। हम आए हैं मुंडापांडे ब्लॉक में, यहाँ सभागार में एक मीटिंग हो रही है, आइए जानते हैं पूरी बात। सर नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि आपको विदित है कि 2022 में आपके इलेक्शन का है विधानसभा का, उसी के सिलसिले में आपकी वो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम है वो 1 नवंबर से लेके और 30 नवंबर तक के बीच में है, जिसमें विशेष दिवस भी हैं। आपका 1 तारीख में प्रकाशन होगा हमारी वोटर लिस्ट का, कोई भी व्यक्ति अपना चेक कर सकता है किसी का नाम सम्मिलित है या नहीं है। इसके अतिरिक्त 7 तारीख में और इसी प्रकार से प्रत्येक रविवार में आपका एक विशेष दिवस रहेगा, जिस दिन हमारे वोट जितने भी हमारे BLO हैं और बाकी हमारे सुपरवाइजर हैं वो क्षेत्र में आपका रहेंगे। और जिस व्यक्ति का भी नाम भी आपका सम्मिलित होना है, इलेक्शन वर्ष है, तो हम सब आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि सब व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में शामिल है। हम पूरी तरह से एक सभी व्यक्तियों के लिए, जो खासतौर से मैं महिलाओं के लिए अपील करना चाहूँगा, जो लड़कियां हैं जो खासतौर से परिवार के उसका नाम नहीं दर्ज नहीं कराते हैं, तो उनसे भी क्या नाम अनुरोध है कि उनको किसी प्रकार की वोटर से वंचित ना किया जाए। लोकतंत्र सही प्रकार से तभी होगा जब सभी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल होगा। देखा आपने कि ये विधानसभा चुनाव के तहत तैयारी चल रही थी और वोटर